प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले कि हमें परमेश्वर से क्या माँगना चाहिए। तो इसके पहले कि परमेश्वर से हम क्या माँगना चाहिए, मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है राजा सुलेमान की स्टोरी, जो एक राजा चैप्टर 3 से लिया गया है, जिसमें जो सुलेमान है वो दाऊद का जो है बेटा है और दाऊद के बाद जो है सुलेमान को जो है एक राजा घोषित किया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो सुलेमान होता है वो अपने पिता के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चलता है। उनकी जो यहोवा परमेश्वर की जो सच्चे परमेश्वर की होती है, उनकी विधियों को अपनाता है और उनके पीछे होता है सत्य के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होता है जब सुलेमान एक रात्रि को सो रहा होता है, तो वहाँ पे यहोवा उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए? तू बता तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान बोलता है कि प्रभु मुझे जो है आपसे एक चीज़ चाहिए जिससे मैं सभी लोगों का न्याय ठीक ढंग से कर पाऊँ। कुछ मेरे मुँह से और मेरे जीवन से कुछ ऐसा बात घटित ना हो जो लोगों के जीवन में अन्याय का कारण बने। तो आप मुझे बुद्धि दीजिए। तो परमेश्वर से जब वो माँगता है कि मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं न्याय कर सकूँ प्रॉपर ढंग से, किसी का पक्षपात ना करूँ और सही डिसीज़न लेके लोगों के जीवन में उनके न्याय को घोषित करूँ। तो जब परमेश्वर इस बात को सुनते हैं कि उसने कोई धन दौलत और अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा पर्सनल, उसने केवल बुद्धि की डिमांड की है, तो परमेश्वर जो है उसे बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं, उसे जो है पूरी बुद्धि और समझ और ज्ञान देते हैं। और जब वह राजा बनता है और उसके साथ-साथ उसे प्रतिष्ठावती भी बनाते हैं, उसे एक अच्छा राजा घोषित करते हैं और उसको धन संपत्ति हर एक चीज़ उसको परमेश्वर उस बुद्धि के साथ देते हैं, क्योंकि ये जो परमेश्वर है वो बुद्धि देने वाला है और जब हम बुद्धि हमारे पास है, तो हम सही डिसीज़न ठीक से कर सकते हैं और अपने कार्य को कर सकते हैं। तो सचमुच परमेश्वर जो है बहुत अद्भुत परमेश्वर है और हमें परमेश्वर से अपनी बुद्धि को माँगना चाहिए कि क्योंकि याकूब के चैप्टर 1 में 1 के 5 में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। याकूब का 1 चैप्टर 5-6 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 के 5 में लिखा है, और यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से माँगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से माँगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें बता रहे हैं, अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है, कोई कहता है कि प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या काम कैसे करूँ? लेकिन जब लोग हमारे ऊपर फिंगर पॉइंट करते हैं, जो थोड़े कमज़ोर दिमाग के होते हैं, तो लोग कहते हैं इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, उन्हें उल्हाना देते हैं, उन्हें तरह-तरह के ताने मारते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि की कमी है वो मेरे पास है, मैं तुम्हें बिना उल्हाना दिए दूँगा और तुम्हें तीव्र करूँगा, तुम्हारे माइंड को, ताकि तुम अपने परमेश्वर के दिमाग से हर एक काम को कर सको। क्योंकि परमेश्वर हमें वो संसारिक दिमाग नहीं देते हैं, बुद्धि नहीं देते हैं, जो आज का संसार करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो हमें संसारिक बुद्धि को नहीं माँगना है परमेश्वर से, हमें परमेश्वर की बुद्धि को माँगना है, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो स्वर्गीय ज्ञान, वो हमें प्राप्त हो। और जब स्वर्गीय ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तो नेचुरल धरती का ज्ञान भी अपने आप हमें आ जाएगा समझ में और हम उसको ठीक से धरती पे भी रह पाएँगे। तो परमेश्वर ने यही कहा है कि जिसको बुद्धि की कमी है, मैं बिना उलाहना, बिना ताने दिए तुम्हें दूँगा। अब वचन में हम जाएँगे, नीति वचन 9, और ये देखिए जो नीति वचन है, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये भी जो है सुलेमान ने लिखा है, दाऊद के बेटे ने। तो जब उसने बुद्धि को माँगा, तो परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि से परिपूर्ण किया कि उसने एक किताब ही लिख डाली। तो देखिए, आइए हम पढ़ेंगे वचन 9, चैप्टर 9 1 से लेके 13 वचन तक पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे खड़े हुए। उसने अपने पशु वध करके
अपने दाक मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई और उसने अपनी सहेलियों को सबको बुलाने के लिए भेजी हुए नगर के ऊंचे स्थानों पर की चोटी में पुकारती है। देखिए जो बुद्धि होती है वो ऊंची चोटी पे पुकारती है, मतलब कि जब हमारा माइंड चलने लगता है परमेश्वर के अनुसार तो हम इतने फेमस होते हैं, जैसे कि पहाड़ियों की चोटी हमें दिखती है। तो यहाँ पे वे नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर भी पुकारती है बुद्धि। जो कोई भोला है वह मुड़कर ही आए और जो निर्बुद्धि है उसे यह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ। जो निर्बुद्धि है वो मेरे पास आए, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से ऐसे ज्ञान सीखेंगे जो इस संसार के ज्ञान से सबसे अलग है ना। परमेश्वर अपने राज्य की बातें भी उसके साथ जो है जो है साझा करेंगे, उसको बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं जो भोले लोग हैं वो भी मेरे पास आए ताकि मेरा ज्ञान पाके वो भी बुद्धिमान बने। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग पर सीधे चलो। तो परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि भोलो बन के मत रहो इस दुनिया में, तुम भी समझ को प्राप्त करो, है ना। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट, वह तुझे प्रेम रखेगा। तो जो बुद्धिमान है हमेशा प्रेम रखता है, बात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जो ज्यादा अपने आप को समझदार समझता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे आता है, या फिर दूसरों को पागल समझता है, कोई अगर समझदारी की बातें कहता है, तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है कि हमें हमें इस जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर की बुद्धि को लेना है, क्योंकि संसार की बुद्धि से परमेश्वर की जो समझ है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य की कुंजियां भी हमें देते हैं परमेश्वर। और बुद्धिमान को जो होता है वो डांट को समझता भी है। वो अगर कोई उन्हें डांट रहा है, कोई चीज समझा रहा है, तो बुद्धिमान जरूर उसे समझेगा, उस डांट को गलत तरीके से नहीं लेगा। और लेकिन जो जिसके मन में घमंड है और कि बुद्धिमान सोचता है, जो संसारिक बुद्धि है, वो सोचता है कि मेरे पास को तो सब कुछ आता है, तो वो परमेश्वर की बुद्धि को तुच्छ जान। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। जो बुद्धिमान है उसको और शिक्षा दो, जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम भी आए। और धर्मी को चिता दे कि वे अपनी विद्या को बढ़ाए। जो धर्मी लोग हैं, जो समझदार हैं, जो बुद्धि से काम कर रहे हैं, उनको और बुद्धि दी जाएगी ताकि वो विद्या प्राप्त करके और समझदार हो जाए और परमेश्वर के ज्ञान को भी जान पाए। और यहाँ पे 10वें वचन में क्या लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं तो सबसे बड़ा ही जो क्या है, परमेश्वर का बुद्धि का मूल रूप है, वहीं से हमारी बुद्धि शुरू हो जाती है। अगर हम परमेश्वर से नहीं डर रहे, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हमारे मन में दूसरों के प्रति तो होता है डर कि वो हमें देख ना ले गलत काम करते हुए, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम मनुष्य से तो डरना शुरू कर देते, लेकिन इस परमेश्वर से नहीं डरते जो हमें हर पल देख रहा है, क्योंकि वो हमारे सामने हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं हुई है। हम वो मनुष्य से तो डरेंगे जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे किसी भी रूप में एल्डर्स है, या कोई हमारा आस पड़ोस है, हमें गलत काम करते हुए देख ना ले, जिससे हमारी बदनामी ना हो जाए, या कोई हमें बड़ा हमें डांट ना दे, उससे तो हम डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। तो सच्चा डर क्या है, परमेश्वर का भय मानना। और जब हम परमेश्वर के भय मानना शुरू करते हैं तो यहाँ से बुद्धि की प्राप्ति शुरू हो जाती है, असली बुद्धि की प्राप्ति जो परमेश्वर की ओर से होती है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी मनुष्य से तो डर रहे हैं और परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। तो हर एक काम को अगर हम परमेश्वर के अनुसार कर रहे हैं, परमेश्वर के डर और भय के अनुसार चल रहे हैं, तो वहां से हमें परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त होती है। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जो परमेश्वर के वचन है और उनके अनुसार चलते हैं तो उनकी आयु परमेश्वर कहते हैं कि बढ़ेगी, है ना। और वो परमेश्वर में जयवंत होंगे। और
यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अगर तू सचमुच बुद्धिमान है तो बुद्धि का फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर सचमुच तू निर्बुद्धि है तो पनिश का हकदार भी तू ही है, क्योंकि गलत काम करने वाले को उसका दंड भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वो समझदारी से नहीं, परमेश्वर के डर और भय में नहीं चल रहा, और जो चल रहा है उसका फल भी उसको ही मिलेगा। हालेलुया। मूर्ख मूर्खता रूपी स्त्री बक-बक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वो जो स्त्रियाँ कई हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती हैं, गप्पे लड़ाती हैं झुंड में, ग्रुप में, तो क्या है, बक-बक करती रहती हैं और अपनी मूर्खता को प्रदर्शित करती है एक-दूसरे की चुगली करके, जलन रख के, है ना? तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो मूर्ख वाली स्त्री है वो बक-बक करती रहती है, और वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती है। ये नहीं समझ रही कि इतनी बक-बक में उसका जीवन नष्ट हुए जा रहा है और परमेश्वर के भय में वे नहीं चल रही है। और यहाँ पे वचन धर्मी के लिए ये भी बोलता है, जो परमेश्वर के भय में और जिसने बुद्धि को माँगा है, वो ये भी बोलता है कि धर्मी को युवा भूखे मरने नहीं देता, कभी भी भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वे पूरी होने नहीं देता। जो काम की ढिलाई करता है, वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें साफ-साफ नीति वचन में बताता है कि परमेश्वर जो है बुद्धि देने वाला परमेश्वर, अगर हमारे पास बुद्धि की कमी है, समझ की कमी है, तो हम परमेश्वर से माँगिए, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा पाना ही सबसे अच्छी है संसार की शिक्षा से तो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर हमें हर एक वो स्वर्गीय वस्तु की आशीष देते हैं, और वो शिक्षा भी देते हैं, जो मूर्खों से और ज़्यादा बुद्धिमान जो अपने आप को समझ रखते हैं, उनसे छिपा रखा है परमेश्वर ने। तो हम बिल्कुल दीन और नम्र होके एकदम परमेश्वर के सम्मुख आए और उनसे बुद्धि माँगे, और बुद्धि और विज़डम दोनों माँगे, क्योंकि अगर बुद्धि है, अगर हमें नॉलेज है, तो उसके साथ विज़डम होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कौन-सा काम कब, कैसे, कहाँ पे करना है, ये विज़डम काम करवाती है हमारी। नॉलेज होना ठीक है, नॉलेज के साथ-साथ विज़डम होना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों के पास नॉलेज तो होता है, वो नॉलेज, लेकिन जब तक विज़डम नहीं होगा तो उस नॉलेज का इस्तेमाल वो ठीक तरह से नहीं कर पाएँगे, वो गलत भी हो सकता है। तो विज़डम भी हमें परमेश्वर से माँगनी है, बुद्धि भी हमें परमेश्वर से माँगनी है, और जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार माँगते प्रभु उसे देते हैं विश्वास से। जैसे सुलेमान को दिया, प्रभु आपको और मुझे भी देंगे। तो इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस।